तो हमने प्रयास किया, खत्म किया गया। तो संविधान की डिबेट पड़ी और संविधान की डिबेट में जयपाल सिंह हुड्डा ने जो बात रखी उसको मैं अगली कड़ी में रखूंगा। मेरी बात को शुरू करने से पहले उस किस्से को याद करना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जेनेवा में पहुंचा, पूरे विश्व के 193 देशों के सदस्य सोशल एक्टिविस्ट आए हुए थे। सभी अपने अपने देश की बात कर रहे थे और जो एम्बेसी वाले जो भारत सरकार की तरफ से डेब्यूट होते हैं, मेरे सामने एक अधिकारी भारत की तरफ से आया, उन्होंने रखा बात। उन्होंने 1982 से लगा के 2024 तक विश्व स्तर पर आदिवासी समाज की, भारत के आदिवासी की पहचान क्या रखी उसके बारे में बात। साथियों, मुझे गर्व हो रहा था कि मैं भारत के 14 से 15 करोड़ आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने यूएन में गया हुआ था और मुझे उस समय तकलीफ हुई कि जो राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां भारत देश के अंदर 14 से 15 करोड़ आदिवासियों को वोट बैंक मात्र समझ के रखती है, इनकी पार्टियों में आदिवासी लीग बनी हुई है, आदिवासी नाम से उनके संगठन बना दिए हैं और आदिवासी समुदाय को वोट बैंक के रूप में यूज करते हैं। लेकिन यही पार्टियों का प्रतिनिधित्व जब इनकी केंद्र में सरकार होती है और जब भारत की तरफ से उस विश्व पटल पे बात रखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि भारत में कोई आदिवासी समुदाय स्पेशल नहीं रहता है। यही राजनीतिक पार्टी वाले केंद्र में सत्ता 1982 से लगा के 2024-25 तक और 2026 तक ये रखते हैं कि भारत में स्पेशल इंडिजिनस पीपल नहीं है। तो मुझे उस समय तकलीफ हुई कि ये राजनीतिक पार्टी आदिवासी समाज के नाम से आदिवासी संगठन बना के, उनकी पार्टी में मीटिंगें बना के, बड़े बड़े कार्यक्रम करके आदिवासी समाज का वोट लेती है, मिसयूज करती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आदिवासियों की पहचान को खत्म करने का काम किया गया है। इस बात को भी हमें गंभीरता समझना है कि आदिवासी शब्द को लेके हमारे समाज के लोगों में हीन भावना डालने का काम किया था इन लोगों ने। आजादी के बाद जब बात आती थी हमारे समाज के आइडेंटिटी को लेके तो एक भावना डाल दी थी आदिवासी मतलब कमजोर, पिछड़ा हुआ, अपने आप में हीन भावना प्रकट हुई और ये हीन भावना जब गांवों से व्यक्ति शहर में गया तो अपने आप को आदिवासी कहने में शर्माता। इस विचारधारा की बदौलत जो आज से 5 साल 10 साल पहले हमारे क्षेत्र का भाई अपने आप को आदिवासी कहने से कतराता था, डरता था, हिचकिचाता था, आज गर्व से कहता है कि मैं आदिवासी हूँ। ये उपलब्धि हुई है इस विचारधारा। कुछ लोग कहते हैं क्या किया, क्या हुआ? जिस समाज के अस्तित्व को खत्म करने का काम किया था, जिस समाज की पहचान को मिटाने का काम किया था, उस समाज को आत्मनिर्भर बनाने का, उस समाज को गर्व से अपने आप को आदिवासी कहने का अधिकार दिलाने का, उनके अंदर हौसला पैदा करने का काम किया इस विचार।